औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे हाथ में इस वक्त किताब है सुकरात। सुकरात साहब कौन थे? आप में से अक्सर हजरात ने सुकरात का नाम यकीनन सुना होगा। सुकरात, अफलातून और अरस्तु कदीम ज़माने के मशहूर तरीन तीन अफराद, तीनों फ़लसफ़ी। जो हमारे सुकरात साहब थे, ये अफलातून के उस्ताद थे। अफलातून हमारे माशरे में वैसे कुछ ज़्यादा ही मशहूर हैं, इसलिए कि उनका नाम जो है वो बड़ा मुनफरिद सा है। अक्सर आपने सुना होगा, लोगों को कहते हैं कि बड़ा अफलातून बना फिरता है या अपना आप को अफलातून समझता है। इस किस्म की बातें होती हैं, तंज़िया। अफलातून नाम ही बड़ा मुनफरिद सा है। लेकिन बहरहाल ये अफलातून जो थे, ये सुकरात के शागिर्द थे। और अरस्तु अफलातून का शागिर्द थे। अरस्तु साहब जो थे वो अफलातून के शागिर्द थे। तो इस तरह ये जो सुकरात साहब थे, ये अफलातून और अरस्तु के दोनों के उस्ताद। ये 470 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए यूनान में, यूनान के शहर एथेंस में। क़ब्ल मसीह 470 था। चूँकि इनके ख़यालात बहुत वसी थे, हमेशा से ये सोचते चले आ रहे थे बचपन से, और जवानी में फिर जैसे जैसे उम्र इजाफा होता गया, इनकी सोच में बड़ी गहराई पैदा होती चली गई। अच्छा, ये सुकरात साहब के बारे में जो ये ख़ास बात है कि ये जो थे, ये शक्ल सूरत के लिहाज से बदसूरत अफराद में शुमार होते थे। इनकी जो आँखें थीं तो वो बाहर निकली हुई थी, जिस तरह मेंढक की होती हैं आँखें, थोड़ी सी उभरी हुई आँखें। नाक चिपटी थी इनकी, जबकि होंठ काफ़ी मोटे मोटे थे। तो इनका जो दोस्त था बचपन का, क्राइटो, जो इनका क्लास फेलो भी रह चुका, क्लास फेलो था, और क्लास फेलो के अलावा इनका हमसाया भी था। तकरीबन उन्हीं के मोहल्ले में रहता था और इनके घर से चंद कदमों के फासले पर उनका घर था क्राइटो का। तो ये बचपन से उन्होंने ही इनकी शक्ल सूरत की अक्कासी की है शुरू में। लेकिन फिर ये क्राइटो ही ने कहा है कि बाद में मेरी सुकरात से दोस्ती हो गई, क्योंकि उनके ख़यालात बहुत अच्छे थे, उनके अंदाज़ गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा था। तो मैं उनसे करीब से करीब तर होता चला गया, और मुझे फिर उनकी शक्ल सूरत पर इतना वो मैंने ख़्याल नहीं किया, क्योंकि दोस्ती में इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता। और मैं उनके करीब से करीब होता चला गया और हम में मोहब्बत बढ़ती
दिन ब दिन हमारी मोहब्बतों में इजाफा होता चला गया। बहरहाल सुकरात, अब ये सुकरात साहब मशहूर के में कि इनको कहा जाता है, अब जिस तरह किताब के टाइटल ही में लिखा है कि दुनियाए फ़लसफ़ा के सबसे अजीम और जलीलुल मर्तबत मौल्लिम। अब ये फ़लसफ़ा क्या है और फ़लसफ़े क्या कौन होता है, एक सवाल है कि फ़लसफ़ा क्या है और फ़लसफ़ी कौन होता है। तो भाई मेरे नज़दीक से फ़लसफ़ा जो है, ये सारी कायनात जो है ये एक फ़लसफ़ा है। ये कायनात हमारी फ़लसफ़ा है। यहाँ की हर चीज़ ही फ़लसफ़ा है। यहाँ के पहाड़, दरिया, समंदर, चश्मे, यहाँ के अशजार, दरख्त, ये जो हमारे हैं, सब्ज़ा, जो कुछ भी है दुनिया में, ये खुद एक बज़ाते खुद फ़लसफ़ा है। और फिर सबसे बड़ा ये एक फ़लसफ़ा कि हम खुद एक फ़लसफ़ा हैं। मैं फ़लसफ़ी हूँ, आप जो सुन रहे हैं आप खुद फ़लसफ़ी हैं। फ़लसफ़ी कौन होता है? सोचो विचार करने वाला, जिसको अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, शऊर दिया है, तो वो सोचता है, और हर शख्स ही सोचता है। तो पैदाइशी तौर पर मैं समझता हूँ कि हर शख्स फ़लसफ़ी है, और वह हमेशा से इस दुनिया को समझने की अपनी सी कोशिश करता चला आ रहा है। ये और बात है कि हम में से ज़्यादातर क्या, बल्कि ये कहना चाहिए कि 99.5% अफराद की सोच महदूद से महदूद तर होती चली जाती है, और उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे साथ पेट लगा हुआ है। पेट खुराक मांगता है, ग़िज़ा मांगता है, तो इंसान इस पेट को भरने के चक्कर में मसरूफ़ हो जाता है। और अगर पेट का मसला हल हो भी जाता है तो फिर दिगर छोटे छोटे मसाइल में उलझ जाता है। वो छोटे छोटे मसाइल क्या हैं? कोई अपनी कौमियत के चक्कर में पड़ जाता है कि जनाब हम किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़ी अजीम कौम है, सबसे ज़्यादा अच्छी कौम है। कोई ज़ुबान के चक्कर में पड़ जाता है कि हमारी ज़ुबान सबसे अच्छी है। कोई रंग के चक्कर में पड़ जाता है कि हमारा रंग सबसे अच्छा है। कोई वतन के चक्कर में पड़ जाता है कि हमारा वतन सबसे अच्छा है। कोई अपने शहर के चक्कर में पड़ जाता है कि हमारा शहर सबसे अच्छा है। कोई अपने ख़ानदान की, यानी सोच जो है इंसान की महदूद से महदूद तर होती चली जाती है। ये कोई बड़ा काम करने से ये कासिर रह जाता है। जब आपकी सोच महदूद होगी, इलाक़ाई सतह की होगी, ख़ानदानी सतह की होगी, तो ये कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते। बड़ा काम वही करता है जो वसी जहन का मालिक होता है। वैसे हम बड़े खुश नसीब अफराद में शामिल हैं कि हम इस सदी में जदीद तरीन दौर में पैदा हुए हैं, और ये इससे बहुत से जो पर्दे थे वो उठ चुके हैं हमारी आंखों। ये और बात है कि हम ख्वाब गफलत में पड़े रहें, क्योंकि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और उन्होंने बहुत से
पर्दे हमारी आंखों से हटा दिए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बता दिया है इस दुनिया में कि इंसान बहैसियत इंसान सब बराबर हैं, किसी को किसी पे इंसानियत के लिहाज से कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर फौकियत हासिल है तो वो अपने अमाल और किरदार की वजह से है, किसी रंग और नस्ल की वजह से नहीं है। आखिरी खुतबे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाशगाफ अंदाज में हम सबको बता दिया है कि किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। इसी तरह किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। और तो सब कुछ यहाँ आ जाता है कि नस्ल, कौमियत, वतनियत, ये सब कुछ इस बात में आ जाता है कि इससे कोई सिर्फ अपने किरदार होना चाहिए इंसान का, उस पे आपको फौकियत और फजीलियत हासिल होगी। आप क्या अमल करते हैं, आपका अमल क्या है, आपका किरदार क्या है। आपके अगर कोई आप कितने ही आला खानदान से हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी शख्सियत क्या है, सारी बात यह है, इस पे दारो मदार है। बहरहाल ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी मैं ये बताना चाहता कि ये जो सुकरात साहब थे, क्योंकि ये बहुत सोचो विचार करते थे और ये 470 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए, तो इनके जो ख़यालात थे जिसकी वजह से ये मशहूर और मकबूल हुए और इनके बारे में बेशुमार किताबें लिखी गई और लिखी जा रही हैं। अब इनके ख़यालात जो थे बड़े खूबसूरत ख़यालात के ये मालिक थे। मुझे जो इनका सबसे ख्याल पसंद आया तो दौरान सफ़र किसी ने सुकरात से पूछा, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो। अब ज़रा गौर करने की बात है ये कि सुकरात साहब 470 क़ब्ल मसीह में अपना ख्याल किस तरह पेश कर रहे हैं। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो कहते कि मैं एथेंस का रहायशी हूँ या एथेंस का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दुनिया का रहने वाला हूँ। इनके ख्यालात इतने वसी और मामूर थे कि वो सारी दुनिया को अपना वतन और तमाम दुनिया के आदमियों को अपना हम वतन और दोस्त ख्याल करते थे। सोच महदूद नहीं होनी चाहिए, आफाकी सोच के मालिक ही कुछ इस दुनिया में कर गुजरते हैं। सुकरात, अब इनका एक छोटा सा वाक़या है जो इनकी ख्यालात की अक्कासी करता है, उनकी ख्यालात की खूबसूरती की अक्कासी करता है। एक मरतबा का जिक्र है, अजीम यूनानी फ़लसफ़ी और दानिश्वर सुकरात के पास उनका एक शनासा आया और बोला, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों में से एक के बारे में कुछ सुना है। अज़राह करम तौक़ुफ़, सुकरात ने कहा, इससे क़ब्ल कि तुम मुझे कुछ बताओ, मैं तुम्हारा एक मुख्तसर सा इम्तहान लेना चाहूँगा।
जिसमें तुम्हें कामयाब होना होगा। मैंने इस इम्तहान का नाम से तक़दीरी आज़माइश रखा है। तक़दीरी आज़माइश, शनासा ने कहा। हाँ, सुकरात ने जवाब दिया, इससे कल के तुम मेरे दोस्त के बारे में कोई बात करो, ये मुनासिब होगा कि लम्हे भर के लिए सोचो और अच्छी तरह छान लो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जो कुछ तुम कह रहे हो सच है। तुम्हें यकीन है कि जो तुम कहने वाले हो वो वाकई सच है? नहीं, इस शख्स ने जवाब दिया। दर हकीकत मैंने अभी इसके मुतालिक सिर्फ सुना है और वही तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब उन दोस्त को यकीन नहीं है कि क्या सच है, बस सुना है उन्होंने, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, सुकरात ने कहा, सो तुम्हें हकीकत में ये मालूम नहीं कि आया ये बात सच है या नहीं। आओ अब दूसरा मरहला आजमाते हैं। मेरे दोस्त के मुतालिक तुम जो कुछ बताने वाले हो वो कोई अच्छी बात है? नहीं, बल्कि इसके बरअक्स वो बुरी बात है। यानी तुम मुझे इसके मुतालिक कोई बुरी बात बताने वाले हो, तुम्हें खुद यकीन नहीं कि वो सच है। सुकरात ने कहा, तुम इस इम्तिहान में अब भी कामयाब हो सकते हो क्योंकि अभी एक मरहला बाकी है। मुफीद और कारामत का, मेरे दोस्त के मुतालिक तुम मुझे जो कुछ बताना चाहते हो क्या वो मेरे लिए कारामत और मुफीद है? अब दोस्त जवाब देता है कि नहीं, हकीकत में बिल्कुल नहीं, इस शख्स ने जवाब दिया। सुकरात ने बात ख़त्म करते हुए कहा, जो ना तो सच है और ना ही अच्छी बात और मेरे लिए मुफीद और करामत भी नहीं, तो फिर भला ऐसी बात बताने की ज़रूरत क्या है? तो अब इस बात से उनके ख्यालात की खूबसूरती की अक्कासी होती है कि वो किन खूबसूरत ख्यालात के मालिक थे। इनके चंद मकालात कहते हैं, अच्छी बात जो भी कहे गौर से सुनो। अब आपने ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई काला कह रहा है या गोरा कह रहा है, कोई अमरीकी कह रहा है या अफ़गानी कह रहा है या पाकिस्तानी कह रहा है या हिंदुस्तानी कह रहा है या कोई ईसाई कह रहा है या यहूदी कह रहा है या मुसलमान कह रहा है। आपने बात को सुनना है। फ़कीर कह रहा है या अमीर कह रहा है, वज़ीर कह रहा है, भाई बात को तो सुने आप। अच्छी बात जो भी कहे, अच्छी बात जो भी कहे गौर से सुनो, क्योंकि गोताखोर के ज़लील होने से मोती की कद्र व कीमत में कोई कमी नहीं होती। हर नाकामी के दामन में कामयाबी के फूल होते हैं, मगर शर्त यह है कि हम कांटों में उलझ कर ना रह जाएं। मैं 1000 बीमारियों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे शख्स के साथ बेइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसीबतें ज़िंदगी में ही बर्दाश्त करना पड़ती हैं और मौत इनसे निजात दिलाती है। वो घर जिसमें किताबें नहीं इस जिस्म के मानिंद है जिसमें रूह ना हो। खाने के लिए जिंदा ना रहो, बल्कि जिंदा रहने के लिए खाओ।
मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, और ये ज़रा आप तवज्जो से सुने कि वो क्या रहे हैं सुकरात साहब। कहते हैं मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। लाजवाब करना अच्छा है और कायल करना इससे भी अच्छा। ये मुख्तसर तौर पर मैंने कुछ सुकरात साहब के ये अक़वाल आपके सामने दोहराए, उनके बारे में कुछ बात की। बात कुछ तो ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो आइंदा के नशस्त में इंशाअल्लाह ताला इनके मुताबिक मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। अभी आपने जो कुछ सुना है उसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, तो मेरे ख़्याल से ये आपके किसी काम आएगा। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।